पाकिस्तान सुपर लीग की दो नई टीमों के नाम सामने आ चुके हैं। एक का नाम हैदराबाद और दूसरे का नाम सियालकोट। इन दो टीमों की नीलामी की गई और हैदराबाद की टीम को 175 करोड़ रुपए में खरीदा गया और सियालकोट की टीम को 185 करोड़ रुपए में खरीदा गया। जहां पर हमारे ज़हनों में नहीं था, हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने महंगे दामों पर इन दो टीमों को फरोख्त करेगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी पीएसएल की पिछली जो 6 टीमें थी उनमें सबसे जो महंगी टीम थी वो लाहौर कलंदर की थी। वो मेरे ख्याल में 67 करोड़ रुपए की खरीदी गई थी। और उसके बाद कराची किंग्स थी, उसके बाद पेशावर ज़ुल्मी थी, उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी और जो हमारी सबसे जो कम जो कीमत पे जो टीम खरीदी गई थी वो कोयटा ग्लैडिएटर थी, जिसको सिर्फ 33 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। लेकिन ये बड़ा हैरान कुन एक ये सिचुएशन सामने आई। बड़ा हैरान कुन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फैसला किया गया कि जो दो नई टीमों को PSL 11 के एडिशन के लिए शामिल किया गया। जो PSL 11 के एडिशन में अब 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर हैदराबाद के शहरियों को और सियालकोट के शहरियों को, जिनके शहरों के नाम से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर दो नई टीमों को शामिल किया गया है। जहां पर हमारे ज़हनों में नहीं था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इतना ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया जाएगा और इतने महंगे दामों पर इन टीमों को तीन टीमों की नीलामी की जाएगी। जहां पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 7वीं टीम जो हैदराबाद की टीम बनी है उसकी जो नीलामी की जो बेसिक प्राइस रखी थी वो थी 110 करोड़ रुपए। 110 करोड़ रुपए से बढ़ते जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि FKS के ग्रुप ने 175 करोड़ रुपए में वो ख़रीद ली। जहां पर बहुत सी फ्रेंचाइजीज थी, बहुत से कारोबारी लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। तो किसी ने 1 करोड़ रुपए उसके ज़्यादा कीमत बताई, किसी ने 2, किसी ने 3। लेकिन जो FKS के जो मालिक हैं, जो FKS ग्रुप के जो हनर हैं फवाद सरवर साहब ने, वो हर बार 10 करोड़ रुपए वो बढ़ा देते थे। लेकिन उन्होंने 175 करोड़ रुपए में हैदराबाद की टीम को ख़रीद लिया। अब देखते हैं कि हैदराबाद की टीम को उन्होंने ख़रीदा तो फवाद सरवर साहब का ताल्लुक हैदराबाद से है, तो उन्होंने इस टीम को ख़रीद कर जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो 7वीं टीम थी उसको ख़रीद कर उसका नाम हैदराबाद रख दिया। अब जो आगे पीछे उसका नाम लिखना है या लगाना है वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा नाम मेरे ज़हन में है लेकिन अब मैं वो जाहिर नहीं कर सकता। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने इतनी महंगी टीम खरीद ली है तो आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, तो फवाद सरवर ने कहा कि मैं जब आया था तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आज मैंने खाली हाथ नहीं जाना। पैसा क्रिकेट से बढ़कर नहीं है, हमारे लिए क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पर उन्होंने अपने तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी और हैदराबाद के शहरियों को कि आज हैदराबाद की तरफ से हैदराबाद के नाम से पाकिस्तान सुपर लीग में 7वीं टीम को शामिल किया गया है। तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। हमने एक प्लानिंग बनाई हुई थी, हम लोग एक प्लान के तहत आए थे और हमने इंशाल्लाह वो अपना प्लानिंग जो है वो जाहिर की और हम लोगों ने इस टीम को ख़रीद लिया है। और फिर जब हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाल चली है। हैदराबाद की टीम पाकिस्तान सुपर लीग की 7वीं टीम को तो ख़रीद लिया गया 175 करोड़ रुपए में। अब जो लोग बैठे हुए थे वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जो 8वीं टीम होगी उसकी प्राइस 175 करोड़ रुपए से कम होगी, उसकी प्राइस लगभग 70-80 करोड़ रुपए से शुरू होगी, क्योंकि वो इतनी महंगी टीम नहीं बेची गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक चाल चली है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 8वीं टीम की जो बेसिक्स प्राइस थी वो ही 170 करोड़ रुपए रख दिए। अब जब 170 करोड़ रुपए सुनने के बाद तमाम लोगों के होश उड़ गए, तमाम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैसा फैसला कर दिया है। फिर 171, 173, 175 पर वो प्राइस जाती रही, जहां पर हम लोगों ने देखा है कि जैस की जो फ्रेंचाइज थी वो तो सिर्फ खामोश ही बैठे रहे, जैसे हम लोगों ने उनका उधार देना हो या वो उधार मांगने के लिए आए हों। उन्होंने तो किसी एक बोली में भी अपना हिस्सा नहीं लगाया। हालांकि पहली बोली में उन्होंने बोला था, जो पहली टीम थी जो 7वीं टीम बनी है उसमें उन्होंने जो है वो अपनी राय दी थी, लेकिन जो 8वीं टीम में तो वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे रहे। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि 8वीं टीम के जो ऑनर हैं ओजी ग्रुप के मालिक, जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के शहर सियालकोट से है, लेकिन वो अब उनका जो बिज़नेस है, जो उनका कारोबार है वो ऑस्ट्रेलिया में है।
ओजी ग्रुप वालों ने इस टीम को 185 करोड़ रुपए में खरीद लिया है और पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी टीम ये सियालकोट की टीम बन गई है। सबसे महंगी टीम सियालकोट की 185 करोड़ रुपए की खरीदी गई है ओजी ग्रुप के हमजा मजीद ने, जो इसके ऑनर हैं। अब देखते हैं कि ये जो 185 करोड़ रुपए की खरीदी गई है, क्या ये 10 सालों के लिए रकम है? जो 175 करोड़ रुपए में जो हैदराबाद को खरीदा गया है, क्या ये 10 सालों के लिए? नहीं, हर टीम को, हर फ्रेंचाइज को 185 करोड़ रुपया हर साल देना होगा। हैदराबाद की फ्रेंचाइज को 175 करोड़ रुपए हर साल अदा करने होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब देखते हैं कि जो अगर 185 करोड़ रुपए हर साल अदा करने हैं तो 10 सालों में मेरे ख्याल में 1850 करोड़ रुपए 1850 करोड़ रुपए 10 सालों में जो है वो इसको अदा करने होंगे फ्रेंचाइज को, सियालकोट की फ्रेंचाइज को। इसी तरह से जो है वो 175 करोड़ रुपए हर साल ये अदा करने होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो है हैदराबाद की फ्रेंचाइज को। इसी तरह जो लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज है, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की फ्रेंचाइज है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, ये सारी टीमों को हर साल ये पेमेंट अदा करनी होगी। लेकिन आज की जो नीलामी की गई थी, जिन टीमों को इतने महंगे दामों पर खरीद लिया गया, हैदराबाद की टीम को 175 करोड़ रुपए में और सियालकोट की टीम को 185 करोड़ रुपए में, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए, उन लोगों के मुंह के ऊपर एक जोरदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से थप्पड़ रिसीव किया गया है। जो लोग कहते थे कि यार पाकिस्तान सुपर लीग तो ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर स्टार खिलाड़ी नहीं आते, बड़े नामवर खिलाड़ी नहीं आते, पाकिस्तान सुपर लीग की कौन सी लीगों के साथ आप लोग मुकाबले कर रहे हैं, तो ये मैं आज यकीन से कहता हूं कि ये भी वक्त आएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तान सुपर लीग होगी। जहां पर आप लोगों ने देखा है कि यार जो 2 टीमें 7वीं और 8वीं टीमों को जो शामिल किया गया है पाकिस्तान सुपर लीग में, उनको इतने महंगे दामों पर नीलामी की गई, इतने महंगे दामों पर उन टीमों को ख़रीदा गया। अब उन फ्रेंचाइजीज ने प्लेयर को ख़रीदना है, प्लेयर को आना है, कौन कप्तान होगा, कौन नहीं होगा, रिजवान होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, लेकिन अदरवाइज जो भी उनका डिसीजन है, जिन खिलाड़ियों को वो बुलाकर लेके आए, लेकिन ये उन लोगों के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थप्पड़ रिसीव किया है। जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग ख़त्म हो चुकी है, उम्मीद यही है आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की जो है सुपर लीग सबसे बेस्ट लीग होगी, एशिया की नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़बरदस्त किस्म की अगर लीग देखी जाएगी तो वो पाकिस्तान सुपर लीग होगी। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये 2 बंदों ने इसको टीमों को ख़रीदा है, फवाद सरवर साहब, इनका ताल्लुक हैदराबाद से है, इनकी पैदाश हैदराबाद में, लेकिन इनका बिजनेस, इनका कारोबार वो अमेरिका में है। वो अमेरिका में FKS ग्रुप के जो है वो मालिक हैं, उनकी वो कंपनियां हैं और उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी जो है वो क्रिकेट के हवाले से काफ़ी काम किए हैं। तो वो अमेरिका से उनका बिज़नेस है और दूसरे जो ऑनर हैं हमजा मजीद, वो उनका बिज़नेस, उनका कारोबार ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो पाकिस्तानी तो वहाँ पर नहीं है, पाकिस्तानियों ने नहीं खरीदी, हालांकि ये हैं पाकिस्तानी, लेकिन इनके कारोबार, इनके बिज़नेस बाहर मुल्कों में हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले जो मेरे जहन में सवाल आया है, जो बाकी भी लोगों के जहनों में सवाल था कि क्या ये लोग 185 करोड़ रुपया इतनी आसानी के साथ एक एडिशन में कमा सकेंगे, एक एडिशन में 185 करोड़ रुपया ये पूरा कर सकेंगे या नहीं। ये तमाम पाकिस्तानियों के जहनों में सवाल होगा, अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल है, लेकिन इसका जवाब बड़ा आसान है कि ये जो 2 मालिक हैं जिन्होंने इतनी महंगी टीमें खरीदी हैं, हैदराबाद की टीम 175 करोड़ रुपए में, सियालकोट की टीम 185 करोड़ रुपए में, तो ये दोनों ओवरसीज़ हैं। एक का कारोबार अमेरिका के अंदर है और दूसरे का ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो इन लोगों के ने एक जो प्लानिंग की होगी, इनको जो स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जो स्पॉन्सर होंगे शायद वो वही बाहर मुल्कों के होंगे, ऑस्ट्रेलिया के होंगे या फिर अमेरिका के होंगे, कहीं और से होंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान के उनके स्पॉन्सर लेने हैं तो फिर वो इतना तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना खर्चा, इतना जो उन्होंने महंगी टीमें खरीदी हैं, इतने तो वो नहीं कमा सकते। लेकिन इनकी जो प्लानिंग यही होगी कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और जो है वो अमेरिका, बाकी भी अगर हम लोग देखें तो बड़े बड़े मुल्कों से जो बड़े तकड़े जो मुल्क हैं उनके हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप लेनी है। तो ये एक बात उनके जहन में होगी, इसी वजह से उन लोगों ने
इन दो टीमों को इतने महंगे दामों पर ख़रीदा है। जिस तरह से हमजा मजीद को देखूं तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूं, तो मेरा ज़हन में एक ही था कि मैंने अपनी जो पाकिस्तान की क्रिकेट को सबसे ऊपर रखना है, पैसा तो कुछ भी नहीं है। और ज़हन में यही बात थी कि मैंने पाकिस्तान के जो इस टीम को जो है वो ख़रीदना है। पाकिस्तान सुपर लीग की जो 8वीं टीम होगी, इसको मैंने हर सूरत में ख़रीदना है। तो एक प्लानिंग के तहत आए थे, प्लानिंग की थी, वही सारी बातें थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग कामयाब हुए हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग के 11 एडिशन के लिए 8 टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग की जो 2 नई टीमें शामिल की गई हैं, उनमें हैदराबाद और सियालकोट। हैदराबाद की टीम को 175 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया और सियालकोट की टीम को 185 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है। और सबसे पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी तरीन टीम सियालकोट की टीम बन गई है, जिसको 185 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है। वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।